आज एक डाउट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये जो है पेरीमीटर एंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ टू डायमेंशनल शेप से है। एक बुक का मैथ था, एक स्टूडेंट्स ने पूछा था डाउट के लिए, तो वो डाउट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम लोगों को निकालना है और इसमें यहाँ जो गैप है वो 1 मीटर का गैप है, यहाँ भी 1 मीटर का गैप है और यहाँ भी 1 मीटर का गैप है और यहाँ भी 1 मीटर का गैप है और यहाँ से यहाँ तक जो ब्रेथ है वो 36.5 मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 40 मीटर का है। तो हम लोगों को ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। बताना ठीक है, ये वैल्यू बताना। तो देखो ये सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो अंदर वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है PQRS उसका एरिया पहले निकाल लोगे और बाहर वाला का एरिया भी निकाल लोगे। और अब देखो बाहर वाला का एरिया से मतलब ये जो पूरा ABCD जो रेक्टेंगल है इसका एरिया से अंदर वाला जो PQRS रेक्टेंगल है उसको अगर हटा दोगे तो ये पोर्शन मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले बाहर वाले का रेक्टेंगल को लेते हैं। तो इन रेक्टेंगल ABCD लेंथ किसको लेते हैं यहाँ पर, तब जो बड़ा है, बड़ा वैल्यू है ये 40 मीटर है और उसके बाद जो ब्रेथ जो है वो 36.5 मीटर है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट में रहेगा। दैट मीन्स मीटर और मीटर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वेरिएबल है तो दो सेम वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका एक्सपोनेंट जुड़ जाता है। यहाँ कुछ नहीं होता, 1 है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ है वो 40, ब्रेथ है 36.5, ये मीटर स्क्वायर। 4 5 जा 20 के 0 और 2 4 6 जा 24 और 2 26 के 6 और 2 4 3 जा 12 और 2 14। एक 0 है, यहाँ पे एक 0 दे देते हैं। 1 नंबर के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल दे दो, ये मीटर स्क्वायर। अब हम डेसिमल के बाद 0 है तो उसको नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। तो देखो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकला। अब अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, तो सबसे पहले उसको लेंथ को निकालेंगे। बाहर में लेंथ AD 36.5 है, ठीक, सॉरी बाहर का जो ब्रेथ है वो 36.5 है। अब बाहर वाले से अंदर वाला छोटा है ना, अंदर वाला छोटा है तो हम क्या करेंगे, बाहर का जो ब्रेथ है उसमें हम इतना और यहाँ से इतना अगर हटा देते हैं तो ये अंदर वाला मिल जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे लिखो पहले इन रेक्टेंगल PQRS, ये PQRS का जो लेंथ निकालना है। अब देखो PQRS में PS जो ब्रेथ है ये ब्रेथ यहाँ तक है, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो PS के साथ सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो गैप है और ये जो गैप है उस दोनों गैप को अगर हम हटा देते हैं तो ये गैप कितना मीटर का होगा, कितना का? अगर यहाँ 1 मीटर है तो फिर यहाँ भी 1 मीटर ही ना रहेगा, यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर रहेगा ना। तो हम 36.5 में कितना मीटर हटाएंगे, 2 हटाएंगे। तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू उस बड़े वाले ब्रेथ, जो बड़ा रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ में से हम यहाँ का गैप और यहाँ का गैप, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, दैट मीन्स हम 1 + 1 को हटा देंगे और 36.5 - 2 ये तो मीटर में रहेगा। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 34.5 मीटर होगा। ब्रेथ में भी वैसे ही करेंगे। अच्छा ये ब्रेथ है ना, सॉरी ये ब्रेथ लिखना है। जो स्मॉल वैल्यू है उसको हम लोग ब्रेथ में लिए हैं और जो लॉन्गर वैल्यू है उसको हम लोग
लेंथ में लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे LENGTH। ये लेंथ जो है, पूरा लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक 40 है। सेम टू सेम यहाँ भी वही स्टोरी है। ये पूरा लेंथ में से यहाँ तक का और यहाँ तक का ये SR के साथ सेम होगा। ये गैप और ये गैप को अगर हम हटा देते हैं तो SR लेंथ हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ भी वही गैप, जैसे यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर होगा, यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर होगा, यहाँ 1 मीटर का गैप है तो यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर। दैट मीन्स यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 मीटर हटा देंगे तो यहाँ आएगा 38 मीटर। अब अंदर वाले रेक्टेंगल का भी लेंथ और ब्रेथ मिल चुका है, तो अब हम इजीली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एरिया जो होगा वो L इंटू बी, ये स्क्वायर यूनिट, मीटर में है यूनिट तो ये मीटर का स्क्वायर। इसका लेंथ है 38, इसका ब्रेथ है 34.5। इसको ब्रैकेट में रख के इधर मीटर स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 345 से 38 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जब 40 के 0 और 4, 8 4 से 32 और 4 36 के 6 और 3, 8 3 से 24 और 3 27, 3 5 से 15 के 5 और 1, 3 4 से 12 और 1, 13 के 3 और 1, 3 3 से 9 और 1 10। ये 0 6 5 11 के 1, 7 3 10 और 1 11 के 1, 2 और 1 3 1। 1 डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ 0 के पहले डेसिमल दे दो तो कितना आएगा 1311 मीटर स्क्वायर। इतना तो समझा कि ऐसे ऐसे करो देवाशीष। तो देखो बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया तो इजीली निकल गया, अंदर वाला जो PQRS रेक्टेंगल है उसका ऐसे ही बहुत सारा मैथ मिलेगा। अब सर्कल में भी मिल सकता है और ऐसा भी मैथ मिलेगा जहां रेक्टेंगल है और बीच में ऐसे रास्ता बनाया गया है, यहाँ से एक रास्ता है और यहाँ से एक रास्ता है और क्रॉस करेगा दोनों, फिर वहां जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना, तो उस समय भी ऐसे लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लो। तो अंदर वाले का लेंथ निकालने के लिए ये बाहर वाले का लेंथ में से यहाँ का गैप और यहाँ का गैप को माइनस कर दिए तो उसका लेंथ निकला, और उसका ब्रेथ निकालने के लिए बाहर में जो बड़ा रेक्टेंगल था उसका ब्रेथ में से 1 मीटर अगर हम हटा दिए तो मिलता है। तो अंदर वाले का एरिया भी मिल गया। अभी अंदर वाले का एरिया मिल गया, अब हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो हम इसको ऊपर में लिख रहे हैं, यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ, आंसर निकाल के देखो बताना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, अब दोनों में से किसका एरिया बड़ा है? ABCD का बड़ा है, PQRS का छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया पूरा नहीं लिख के शॉर्ट फॉर्म में एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो ABCD का एरिया है 1460, इसका एरिया है 1311, ये मीटर स्क्वायर को बाहर में लिखो। 10 से 1 गया 9, 5 से 1 गया 4 और 4 से 3 गया 1, इतना है 1 यूनिट 49 मीटर स्क्वायर। तो ये सोल्यूशन है। इस तरह का बहुत सारा अभी और मैथ आएगा तो सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।